तो सबसे पहली बात, मैं यहाँ पर किसी को सही गलत नहीं बताने आया कि सही क्या है गलत क्या है। मैं सिर्फ आपको वो बातें बताने आया हूँ जो हुई है और जो गलत तरीके से रिप्रेजेंट की गई है। सबसे पहली बात, एक बाबा जी हैं जिनको आप सब लोग जानते ही होंगे और अभी कंट्रोवर्सी में आने की वजह से तो और लोग जाने लग गए हैं, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। अब अनिरुद्धाचार्य जी महाराज एक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल पहले से ही रहे हैं, ठीक है। पहले से उनके काफी विवाद बयान आते हैं, ठीक है। तो उनकी जो एक कथा थी, उनकी एक क्लिप जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हुई कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। और इस चीज पर दिशा पटानी की जो बहन है, यानी कि जो खुशबू पटानी, जो कि एक एक्स आर्मी ऑफिसर भी रह चुकी हैं, उन्होंने एक श्रृंगार रस की कविता बोल दी वहां पर। श्रृंगार रस की एक कविता बोलती जो कि आप सुन लीजिए। सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट। You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. अब जो ये अभद्र अब जो ये इन्होंने इतनी अच्छी बात बोली है ना, ये बोली सिर्फ उस क्लिप को देखी थी, जो छोटी सी वो क्लिप थी। उन्होंने महाराज का पूरा वीडियो देखा ही नहीं। तो महाराज ने सही में कहा यह था कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। तो महाराज इसमें ये कह रहे हैं कि सब नहीं पर बहुत, है ना। उन्होंने सबके लिए नहीं कहा, पर ज्यादातर के लिए कहा, है ना, कि कुछ लड़कियां होती हैं जो होती हैं सिर्फ ऐसी, बाकी नहीं होती है। अब इस पर लोगों ने इतना बड़ा इसको बना दिया बात को। अभी एक पुलिस वाले अंकल का भी बहुत वीडियो वायरल हुआ था, आप इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, बहुत ही शर्म की बात है, मुझे अब इतनी शर्म महसूस हो रही है कि मैं बता नहीं सकता आपको। पिछले 10 किलोमीटर के देरिया एरिया के अंदर मैंने 2 गाड़ी ऐसी पकड़ ली हैं जिनमें हमारी बेटियां, जिनकी एज हुई 18 से 22 साल के बीच में, और लड़कियों के साथ बीयरपिंदी पाई है। अभी भी जस्ट एक गाड़ी हमने यहाँ पकड़ी है, उसमें भी ये हाल था, उसका बेशरम की हद पार कर दी इन बच्चों ने। मैं कहता हूँ, हे मेरी लाडो, हे मेरी बेटियों, ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो, अपने माँ बाप की इज्जत रख लो, अपने माँ बाप की पकड़ी का ध्यान रख लो। अब एक लड़का जो है ना 32 साल का, एक 22 साल की लड़की को लेकर यहाँ जो है ऐसी करने लग जाता है, बियर पिलाने लग जाता है। तो अंकल जी आप तो रहने दो, बताऊं क्यों? क्योंकि अगर आप ये बोलोगे तो आपको बोल देंगे आप तो भाई बास्टर्ड हो, ठीक है, आप तो नामर्द आदमी हो, या फिर आप तो वो क्या कहते हैं एंटी नेशनल हो, ठीक है। आपके ऊपर ये एलिगेशन लगा देंगे लोग। अब बात ये होती है कि लोग कहते हैं मैं तो लिव इन में रहना है भाई, हमको तो हम क्यों ना रहे लिव इन में भाई। तो सबसे पहली बात तो ये हमारे देश का कल्चर है नहीं, ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ पार्ट नहीं है। अब जो लोग कहते हैं हम क्यों माने तुम्हारी संस्कृति, हम क्यों माने, हम नहीं मानते, चलो हम नहीं मानना भारत की संस्कृति, तो फिर भारत में क्यों रह रहे हैं? लगभग 196 के आसपास देश हैं इस दुनिया में, कहीं और जाकर बसो। अगर तुम्हें इतनी हेट है अपने देश से और अपने देश के कल्चर से, तो कहीं और जाके बस जाओ, किसी ने रोका तो है नहीं। तो अब बात होती है कि जैसे महाराज ने बताया कि एक लड़की होती है, अब वो प्यार किसी और लड़के से करती है, लेकिन उसकी शादी किसी और लड़के से हो जाती है, तो वो क्या होता है, अपने प्रेमी के साथ मिलकर उस लड़के को मरवा देती है। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। तो ये बात क्या हुई? हाँ, ये तो वही हुई ना कि भाई पहले उसके साथ रहा तो फिर उससे दिल लग गया, तो पुराने वाले के साथ रहा तो उसके साथ दिल ना लगा। अरे कहना क्या चाहते हो? 4 जगह अगर कोई मुंह मारेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर 4 जगह कहीं पर जाकर वो बैठेगा, 4 अलग अलग, जैसे कि आज मान लीजिए आज लड़का या लड़की किसी के साथ है, कल वो किसी और के साथ हो जाएगा, परसों किसी और के साथ हो जाएगा, तो तरसों किसी और के साथ ही हो जाएगा। तो क्या है, उसका जो मन है वो कभी एकाग्र नहीं हो पाएगा, मतलब एक जगह नहीं टिक पाएगा, उसे हर दिन कोई ना कोई नया चाहिए। इस बात को प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत इजी वे में समझाया था, अगर आप उनकी बात समझ सको तो। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है, तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है, तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा। अब क्या होता है कि आजकल के जो बॉलीवुड या फिर माना जाए तो वेब सीरीज के जमाने में ऐसी काफी वेब सीरीज होती है जो लिविंग रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। जैसे कभी
रिलीज हुई थी गुटर है ना, गुटर हुई थी। तो उसमें ऐसा था कि एक लड़का लड़की थी, ठीक है, टीनेजर्स ही थे, ठीक है। दोनों क्या हुआ कि एक लड़का जो है वो जाता है अपनी एक्टिंग कुछ करता है सिनेमा वगैरह, और जो लड़की है वो मार्केटिंग वगैरह में कुछ होती है, ठीक है। अब वो दोनों साथ में रहते हैं, उनकी मम्मी भी उनके साथ रहती है, ठीक है। अब वो लड़का जो है अपनी मम्मी को भगाना चाहता है और भगा भी देता है ना, फिर वो दोनों साथ में रहते हैं। तो इसको बहुत ज्यादा कैजुअल तरीके से बताया गया है, तो लोगों को क्या लग रहा है ये बहुत ज्यादा कूल है और बहुत ज्यादा अच्छी है ना। अब हमारे देश में तो लोगों को बनना ही कूल है, सिर्फ कूल क्या ना, कुछ नहीं बनना, और कूल के चक्कर में लोग फूल बन जाते हैं। समझ रहे हो बात को? समझ लो, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। ना प्रेमानंद जी महाराज ने ये बोला कि सभी लड़कियां गलत है या फिर सभी लड़कियां ऐसे कैरेक्टरलेस है ना अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बोला। अगर आप उनको पूरा वीडियो उनका देखेंगे, आप उनकी पूरी वीडियो देखेंगे, तब तो आपको समझ में आएगा ना कि उन्होंने कहा क्या है। आप क्या होता है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति को अगर क्रिटिसाइज करना हो ना, तो आप उसकी वही क्लिप उठाएंगे जिस क्लिप में उसने आधा अधूरा बोला है और उस आधे अधूरे में उसने कुछ गलत चीज हो गई है उससे। समझ रहे हो आप? सिर्फ तुमको क्या लगता है कि ये व्यक्ति गलत है, इसको क्रिटिसाइज करो। तुमको पता भी है कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, तुमने जो गाली का प्रयोग किया है ना, वहां पे गाली का प्रयोग जिसका मतलब होता है कि नाजायज औलाद, है ना। तो तुमको बता दूं कि जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज है ना, उनका एक गौरी गोपाल आश्रम है जिसमें कई वृद्ध माताएं ना रहती हैं, जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज उनकी सेवा करते हैं। तुम्हारे अंदर क्षमता है कि तुम किसी एक माता या दो माता का भी ख्याल रख सको, और उनके यहाँ ऐसी हजारों माताएं हैं। और प्रेमानंद जी की तुम एक बार अगर वाणी भी सुन लो ना, तो तुम्हारा मन पवित्र हो जाए। प्रेमानंद जी ने कभी भी पाखंड को सपोर्ट नहीं किया, हमेशा यूनिटी को सपोर्ट किया है। हमेशा सिर्फ है ना ये बोलते हैं कि मन में सिर्फ राधा नाम रखो और कोई गलत काम मत करो। अब अगर उन्होंने कुछ बोला है तो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी बोल दिया उन्होंने। हाँ, तो सबसे पहले तुम अपनी सोच बदलो, समझे तुम? अगर तुम्हारी सोच गंदी होगी ना, तो तुम भी वैसे ही बनोगे, और तुम्हारी सोच अच्छी होगी तो तुम भी अच्छे बनोगे। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या सोचते हैं। मेरी जो बात थी वो मैंने अपनी बात बोल दी है, तो मैंने आपको ये बता दिया है कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने क्या बोला था, प्रेमानंद जी महाराज ने क्या बोला था, या फिर मैंने ये बता दिया कि वो दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी ने क्या बोला था। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या सोचते हैं कि कौन सही है कौन गलत है।